बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स का पता होना चाहिए, और वो क्या है चले डिस्कस करते हैं आज। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? A matrix is said to be row matrix if it has only one row. एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब कहलाता है? जब उसकी सिर्फ एक रो होती है। और आपको पता है कि एक मैट्रिक्स में रो क्या होती है, तो 2, 6, 5, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो रोज़ होती हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस मैट्रिक्स की, तो इसमें 1 रो है, तो ये है एक रो मैट्रिक्स। और इसको लेट सपोज ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें एक रो थी, इसलिए वो रो मैट्रिक्स था, और इसमें एक कॉलम होगा, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो सेम इसी तरह ही डेफिनेशन होगी। अ मैट्रिक्स इज़ सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। तो मैं सिर्फ इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ। लेट मैट्रिक्स बी इक्वल टू 2, 4, 5। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइंस कॉलम होता है, तो ये वर्टिकल लाइन बन रही है इस मैट्रिक्स में, तो इसमें कितने कॉलम है? एक कॉलम है। तो ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट काइंड है मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर नाम से ही थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि कोई रेक्टेंगुलर शेप का भी होगा इसमें ज़िक्र। देखिए, आपको पता है कि रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसी से ही रिलेटेड है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी। इसमें ये 2 साइड्स इन दोनों साइड्स के इक्वल नहीं होती। ये रेक्टेंगुलर शेप में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ज़िक्र करें तो इसमें भी शेप रेक्टेंगल जैसी ही होगी इस मैट्रिक्स में भी। तो देखें क्या है इस मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स का नाम कोई भी रख लें, ए रख लेती हूँ। अब मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी रेक्टेंगुलर if number of rows is not equal to number of columns. नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो मैट्रिक्स होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसमें। 3, 6, 4, 2, 9, 8।
लेट ए मैट्रिक्स। इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/2। ये है नंबर ऑफ़ रोज़, ये है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या बना फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम, वो एक नेक्स्ट जो है इसकी टाइप है। तो इसमें देखें मैंने आपको रेक्टेंगल शेप के बारे में क्यों बताया था। देखें ऐसे मैट्रिक्स ना एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं। ये देखें ये एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले शेप का बताया था। इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि रेक्टेंगुलर शेप और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, इसमें अ मैट्रिक्स is said to be square matrix if number of rows is equal to number of columns। नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है नंबर स्क्वायर की शेप क्या होती है जिसमें 4 साइड्स इक्वल हों, वो होती है स्क्वायर शेप। तो ये एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, अब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लें। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 4 6 9 2 -1 3 1 6 7। इसमें देखें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। मीन्स इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम के। 3 इसमें रोज़ हैं और 3 ही इसमें कॉलम हैं। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर शेप में भी है, इसमें 4 साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स A is said to be null matrix if all of its entries are ज़ीरो। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, अगर इसकी सब एंट्रीज़ ज़ीरो हों। ये एक नल मैट्रिक्स है, ये एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये है नल मैट्रिक्स की। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसमें सबसे पहले आपको तो डायगोनल का पता होना चाहिए कि डायगोनल एट मैट्रिक्स में होता क्या है। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, तो इसमें ये जो एंट्रीज़ होती हैं ना, ये होती हैं डायगोनल एंट्रीज़।
आपको पता है कि जो टीवी की स्क्रीन के इंचेस होते हैं ना, वो भी डायगनली ही मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एंट्रीज़ कहलाती हैं किसी भी मैट्रिक्स में डायगनल एंट्रीज़। अब डायगनल मैट्रिक्स क्या है ये आपको क्लियर करती हूँ कि डायगनल मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन है कि डायगनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। Square matrix is said to be diagonal. स्क्वायर क्यों है जी? स्क्वायर इसलिए है क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं। इसलिए डेफिनेशन के स्टार्ट में ही कहा गया है अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal if at least one of its diagonal entries is non-zero and all non-diagonal entries are zero। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि कंडीशन है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे। इसलिए आप इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखें तो आपने स्टार्ट ही इस तरह करना है आ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप ये स्क्वायर का जिक्र नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, फिर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज़ नॉन ज़ीरो एंड ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। तो ये क्या है, ये मैं आपको एग्जांपल दे के बताती हूँ। मैट्रिक्स लिख रही हो, उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं 3 0 0 और नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये एंट्रीज हैं डायगोनल, बाकी बच जाने वाली ये एंट्रीज हैं नॉन डायगोनल, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी ज़ीरो होंगी, ठीक है, वो मस्ट है कि वो ज़ीरो ही होनी चाहिए। और डायगोनल एंट्रीज़ में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो, कोई एक नॉन ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कोई एक नॉन ज़ीरो हो सकती है, दो नॉन ज़ीरो हो सकती हैं और तीनों भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, ठीक है। कम से कम इसमें ये कंडीशन है कि कोई एक ज़रूर होनी चाहिए नॉन ज़ीरो। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर इधर 1 होता, अगर इधर 5 होता तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर? इसमें एक बार फिर सुन लें कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ज़ीरो हों, वो मस्ट है कि ये ज़ीरो ही होनी है, इसमें और कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन डायगोनल एंट्रीज़ के लिए क्या कंडीशन है कि इनमें से एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो हो। एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो हो मतलब अगर जस्ट ये नॉन ज़ीरो हो, बाकी ज़ीरो ज़ीरो हो, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये दो एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हों, ठीक है, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर ये तीनों नॉन ज़ीरो हों तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें देखें, इसमें ये कंडीशन अगर ना होती, एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्रीज़ इज़ नॉन ज़ीरो, अगर ये कंडीशन ना होती, अगर ये सारे ज़ीरो हो सकते, तो फिर इसमें और नल मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाना था। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि इसमें आ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be scalar
if all diagonal entries are same and non-zero. अब ये स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स की ही आगे से एक टाइप है। इसमें ये कहा जा रहा है आर डायगोनल मैट्रिक्स इज़ सेड टू बी स्केलर इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। बड़ा इजी सा है ये, देखें इसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। मीन्स अगर एक 2 है तो बाकी 2 भी, ये हो गई डायगोनल एंट्रीज़, और बाकी की एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो। ये भी ज़ीरो, नॉन ज़ीरो एंट्री, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ क्या है इसमें, ज़ीरो हैं। तो ये है एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें दूसरी कंडीशन भी क्या है कि डायगोनल एंट्रीज़ आर नॉन ज़ीरो। सारी डायगोनल एंट्रीज़ इसमें नॉन ज़ीरो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी डायगोनल की ही टाइप है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be identity matrix if all diagonal entries are 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज़ 1 होती हैं और कोई कंडीशन ही नहीं, सेम की नॉन ज़ीरो की कोई कंडीशन ही नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज़ 1 ही होनी चाहिए। तो अब इसमें मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। 1 1 1 0 0 0 बाकी। तो ये है हमारे पास एक आइडेंटिटी